Hello everyone. Today's topic is British and American English. So let's see what are the differences between British and American English. तो देखिए आज का टॉपिक है ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश और हम देखेंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंसेज हैं, क्या अंतर है। तो आज का टॉपिक वोकेबलरी पर है कि वोकेबलरी में क्या अंतर है। तो देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में आप कहते हैं पेट्रोल, PETROL, और अमेरिकन इंग्लिश में आप पेट्रोल को कहते हैं गैस। तो यदि आपकी गाड़ी पर पेट्रोल नहीं है तो आप कह सकते हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, और यदि आप अमेरिका में हैं तो आप कहेंगे आई एम रनिंग आउट ऑफ गैस, आई एम रनिंग आउट ऑफ गैस। या यदि आपको पेट्रोल भराने जाना है तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू पेट्रोल स्टेशन, और अमेरिका में आप कहेंगे आई एम गोइंग टू गैस स्टेशन, राइट। इसी तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमरी स्कूल, जबकि सेम चीज़ को अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल। सो मैं कह सकता हूँ माई चिल्ड्रन आर इन प्राइमरी स्कूल यदि मैं ब्रिटेन में हूँ, और यदि मैं अमेरिका में हूँ तो मैं कहूँगा माई चिल्ड्रन आर इन एलिमेंट्री स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। इसी तरह से फ्लैट, अपार्टमेंट, दोनों सेम चीज़ हैं। सो आई लिव इन ए फ्लैट, इफ़ आई एम इन अमेरिका आई वुड से आई लिव इन एन अपार्टमेंट, आई लिव इन एन अपार्टमेंट। बिस्किट, कुकी। सो यदि आप ब्रिटेन में हैं तो आप बिस्किट कहते हैं, और यदि आप अमेरिकन इंग्लिश में या अमेरिकन पीपल को सुनेंगे तो वो बिस्किट के लिए कुकी कहते हैं। सो सेंटेंस बन सकता है वुड यू लाइक अ बिस्किट, और इन अमेरिकन इंग्लिश वुड यू लाइक अ कुकी, वुड यू लाइक अ कुकी। इसी तरह से अन्य शब्द हैं लिफ्ट, एलिवेटर। तो यदि आप जो है देख सकते हैं इंडिया में दोनों शब्दों का यूज होता है, कहीं लिफ्ट लिखा रहता है, कहीं एलिवेटर लिखा रहता है, लेकिन इंडिया में लिफ्ट ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह से ब्रेक टाइम, रिसेस। तो इंटरवल, जिसे हम इंटरवल कहते हैं, तो उसे जो है ब्रिटिश इंग्लिश में ब्रेक टाइम कहा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में रिसेस। डस्टबिन, ट्रैश कैन। तो जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में डस्टबिन कहा जाता है उसे कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में ट्रैश कैन, ट्रैश कैन। इसी तरह से सिनेमा, मूवीज। तो ब्रिटिश इंग्लिश में आप सुनेंगे आई एम गोइंग टू द सिनेमा, एंड अमेरिकन इंग्लिश में आप सुनेंगे आई एम गोइंग टू द मूवीज, आई एम गोइंग टू द मूवीज। तो आई एम गोइंग टू द मूवीज का मतलब है कि मैं सिनेमा हॉल में जा रहा हूँ। गार्डन, यार्ड। इसी तरह से टॉर्च, फ्लैश लाइट। तो आप देखेंगे इंडिया में टॉर्च बहुत ही कॉमन है, लेकिन आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में इसका फ्लैश लाइट का ज़्यादा यूज होता है। तो सेम चीज़, टॉर्च, फ्लैश लाइट। नेक्स्ट है ट्रॉली कार्ट। तो जब आप किसी स्टोर पर जाते हैं तो सामान लेने के लिए आपको एक ट्रॉली मिलती है जिस पर आप सामान रख सकते हैं, इस तरह की ट्रॉली। और इसको जो है अमेरिकन इंग्लिश में इस ट्रॉली को कार्ट कहा जाता है। तो आप यदि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप ज़रूर देखते होंगे कि आप जो भी सामान खरीद रहे हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसमें लिखा हुआ आता है ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। तो कार्ट का मतलब है ट्रॉली। तो ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रॉली एंड अमेरिकन इंग्लिश में कार्ट। इसी तरह से पेवमेंट, साइड वॉक। तो पेवमेंट का मतलब है फुटपाथ। तो जब आप सिटीज़ में सड़क के किनारे चलते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप पेवमेंट में चलिए, फुटपाथ पर चलिए। और इसी चीज़ को अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है साइड वॉक, जो थोड़ा समझने में ज़्यादा आसान है, क्योंकि साइड वॉक का मतलब है कि आप साइड में वॉक कीजिए। तो यदि आपको कभी पेवमेंट ये सब ध्यान नहीं रहता है तो आप साइड वॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से मैथ्स एंड मैथमेटिक्स को शॉर्ट में मैथ लिखा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे मैथ लिखा जाता है। तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं, आप मैथ्स लिखते हैं या केवल मैथ लिखते हैं, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है हॉलीडे, वेकेशन। दोनों का मतलब सेम है, छुट्टी। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडे ज़्यादा कॉमन है
और वैकेशन अमेरिकन इंग्लिश में। तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन हॉलीडे, और आप कह सकते हैं आई एम ऑन वैकेशन। नेक्स्ट है स्टाफ एंड टीचर्स लाउंज। तो स्टाफ सभी जानते हैं, स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारी या कर्मचारियों का समूह। और उसके लिए जो है अमेरिकन इंग्लिश में है, ये जो टीचर्स स्टाफ है तो वहाँ पर टीचर्स स्टाफ के लिए टीचर्स लाउंज। तो ये काफ़ी जो है अच्छा शब्द लग रहा है, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, टीचर्स लाउंज। नेक्स्ट है जंपर, एंड इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है स्वेटर। तो हमने इंडियन इंग्लिश में हमने हमेशा स्वेटर ही सुना है, बट यदि आप किसी ब्रिटिश को जंपर कहते हुए सुने तो इट मीन्स वो जो है उसका वो जो कहना चाहता है वो स्वेटर कहना चाह रहा है। तो जंपर स्वेटर सेम थिंग। नेक्स्ट है ऑवरजीन एग प्लांट। तो ऑवरजीन और एग प्लांट का मतलब है बैंगन। और जब भी हम अंग्रेजी की किताबों में हमेशा यही पढ़ते आए हैं, बैंगन के लिए अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रिंजल। लेकिन फॉर माय सरप्राइज मैंने डिक्शनरी में देखा है कि ब्रिंजल केवल जो है इंडिया और पाकिस्तान या मलेशिया में यूज होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में एग प्लांट, क्योंकि ये एग की तरह दिखाई देता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसके लिए ऑवरजीन कहा जाता है, ऑवरजीन। तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं ब्रिटेन एंड अमेरिकन, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, वो इसको कभी भी ब्रिंजल नहीं कहते हैं। तो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग, आई मीन मे बी फॉर यू एज वेल। एंड नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट, स्वीट एंड कैंडी। तो स्वीट का मतलब है टॉफ़ी, और इस चीज़ को अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है कैंडी। सो आई लाइक स्वीट्स, और आप कह सकते हैं आई लाइक कैंडी। तो कैंडी का प्लूरल फॉर्म भी कैंडी ही है। आप ऐसा नहीं कहेंगे आई लाइक कैंडीज, नो, आप ऐसा कह सकते हैं आई लाइक स्वीट्स, बट इन अमेरिकन इंग्लिश आई लाइक कैंडी। आई हैव ए कैंडी, आई हैव लॉट्स ऑफ कैंडी, सेम थिंग। ओके, थैंक यू।